Assalamu alaikum. My name is Rizwanur Rahman, lecturer in physics from National College. Today we'll continue magnetism and electromagnetism, chapter number 14. And today's topic is J.J. Thomson experiment or E by M ratio of an electron. E by M ratio of an electron यानी charge to mass ratio of an electron हम मेजर करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे यहाँ जे थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट में इसने एक कैथोड रे ट्यूब कंसिडर की थी। इस कैथोड रे ट्यूब में ये हमारे पास एक पॉइंटेड फिलामेंट है जो इलेक्ट्रॉन फायर करेगा। V वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस पे, जब हाई पोटेंशियल डिफरेंस पर यहाँ वोल्टेज के थ्रू इलेक्ट्रॉन फायर होंगे जिनका मास m है और सामने एक मैग्नेटिक रीजन है। v वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन जब इनमें दाखिल होंगे तो इस मैग्नेटिक रीजन की वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी स्ट्रेट लाइन मोशन से डेविएट होंगे और सर्कुलर ट्रैक में मूव करते हुए बजाय O पॉइंट के O डैश पॉइंट पर टकराएंगे स्क्रीन पे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ क्रिएट हो रही है वो E कैपिटल E है, मैग्नेटिक इंडक्शन B है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe जो कि सेंट्रिपेटल फोर्स भी बन जाएगी Fc एंड Fm इज द मैग्नेटिक फोर्स। ये हमने यहाँ पॉइंटेड फिलामेंट शो किया हुआ है। ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन है इस पे इलेक्ट्रॉन आके जब टकराएंगे तो इसमें फ्लोरेसेंस यानी एक चमक प्रोड्यूस होगी जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके टकराए हैं। ये जनाब एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे जे थॉमसन जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और इलेक्ट्रॉन का E by M रेशो कैलकुलेट किया। एक्चुअली E by M रेशो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज a specific value for each charge particle। मिसाल के तौर पर अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका E by M रेशो बिल्कुल एक डिफरेंट होगा जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का हो सकता है। अगर प्रोटॉन है तो उसका E by M रेशो डिफरेंट होगा इलेक्ट्रॉन से। तो इस तरह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं E by M रेशो की मदद से कि पार्टिकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन हैं या प्रोटॉन हैं। यहाँ कंसिडरेशन ये है कि हमने एक कैथोड रे ट्यूब कंसिडर की हुई है। मास और चार्ज इलेक्ट्रॉन के M और E हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई कर रहे हैं वो कैपिटल V है। मैग्नेटिक इंडक्शन इज B एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज E कैपिटल E। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज V। अच्छा जी, यहाँ बेसिक कंसिडरेशन ये है हमारे पास कि मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रिपेटल फोर्स आर इक्वल। तो magnetic force on a charged particle is QVB sin theta because here the charges are electron, so Q is replaced by E, तो ये हो जाएगा EVB sin theta and the centripetal force is mv square upon r। इस तरह यहाँ v स्क्वायर और v कैंसिल आउट हो जाएगा और 90 डिग्री से क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है तो ये EVB sin 90 डिग्री इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। sin 91 है तो EVB इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। E by m इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन v अपॉन br। E by m इक्वल टू v अपॉन br हमने अरेंज किया है इसे और E by m की इक्वेशन बना दी है
इक्वेशन नंबर 1 कह दिया है इसे। फर्स्ट मेथड V निकालने के लिए क्या हो सकता है कि हम ये कह दें कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू द इलेक्ट्रिक वर्क. Kinetic energy half mv square and electric work is charge into voltage. असल में ये कंसिडरेशन हमने इसलिए की है कि हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं. तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक वर्क कर रहे हैं आप और इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहे हैं और जितना आप वर्क करेंगे उतनी ही काइनेटिक एनर्जी गेन होगी. यही कॉन्सेप्ट लेके हम आगे बढ़ रहे हैं. v स्क्वायर विल बी 2 डिवाइड हो रहा था ऊपर जाके मल्टीप्लाई, m मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, v बचेगा. यहाँ आ जाएगा रूट ऑफ 2ev अपॉन m. तो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है. ये वैल्यू प्लेस कर देंगे हम इक्वेशन 1 में. सो इट बिकम्स e by m equals to root of 2ev upon m into 1 upon br. ये 1 upon br पहले से लिखा हुआ था. वेलोसिटी जगह वेलोसिटी की वैल्यू हमने प्लेस कर दी है. अब आप देखें कि एक e by m हमें यहाँ नज़र आ रहा है और एक e by m हमें रूट में नज़र आ रहा है. तो हमें सिर्फ एक ही e by m चाहिए. उसके लिए हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे. विल हैव e स्क्वायर बाय m स्क्वायर. रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2ev अपॉन m आ गया इंटू 1 अपॉन बी स्क्वायर आर स्क्वायर. सो स्क्वायर और e कैंसिल, m और m कैंसिल. तो जनाब e by m equals to 2v upon b square r square. This will be the e by m ratio of an electron. Second method to find the velocity of electron is कि हम मैग्नेटिक फोर्स को बराबर ले लें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के और मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स EVB हो जाएगी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स EE, स्मॉल e चार्ज एंड कैपिटल E इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. सो यहाँ पे चार्ज कैंसिल आउट हो जाएगा. आपके पास बचेगा v इक्वल्स टू e अपॉन b. ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में प्लेस कर दें तो वी विल हैव e अपॉन b होल डिवाइडेड बाय बी आर. इसको अरेंज करें तो b और b ये डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. e बाय m इक्वल्स टू e अपॉन b स्क्वायर r हो जाएगा. ये एक और हमारे पास e बाय m रेशियो से रिलेटेड फॉर्मूला आ गया. ये दो पर्टिकुलर मेथड्स हैं. कंक्लूजन ये है कि तमाम वैल्यूज इस फॉर्मूले में कांस्टेंट वैल्यूज हैं. तो हम इसे जब तमाम वैल्यूज रख के कैलकुलेट करते हैं तो e by m रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज फाउंड टू बी 1.75820 into 10 पावर 11 कूलम पर किलोग्राम. ये हमारे पास इसकी वैल्यू आती है. ये जनाब हमारे पास e by m रेशियो था. अब हम बुक का प्रॉब्लम नंबर 14.6 डिस्कस कर रहे हैं. इसमें कहते हैं कि अ प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 into 10 power 5 volt. It then enters a uniform magnetic field B equals to 0.3 Weber per meter square in a direction making an angle of 45 degree with magnetic field. What will be the radius of the circular spiral path? एक प्रोटॉन है जो एक मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल हो रहा है और इस प्रोटॉन को मूव करवाने के लिए 6 into 10 power 5 वोल्ट हमने अप्लाई की है. जब ये मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होगा जिसकी स्ट्रेंथ 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर है तो ये 45 डिग्री से डेविएट करेगा और एक सर्कुलर ट्रैक में मूव करेगा. उस सर्कुलर ट्रैक का हमें रेडियस फाइंड आउट करना है. तो जब हमें एंगल गिवन हो तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी
अपने कंपोनेंट्स बना रही है। डेटा m की वैल्यू प्रोटॉन के लिए मास 1.67 टेन पावर माइनस 27 किलोग्राम है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज 1.6 into 10 पावर माइनस 19 कूलम। एंगल 45 डिग्री गिवन है। मैग्नेटिक इंडक्शन 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इज 6 into 10 पावर 5 वोल्ट। रेडियस फाइंड करना है हमें। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये सर्कल में मूव करेगा, यानी मैग्नेटिक फोर्स एंड सर्कुलर सेंट्रीपिटल फोर्स आर इक्वल। सो मैग्नेटिक फोर्स इज क्यू वी बी साइन थीटा एंड एम वी स्क्वायर अपॉन, क्योंकि एंगल से डेविएट कर रहा है तो वी साइन थीटा स्क्वायर आ जाएगी वेलोसिटी। ये हो जाएगा वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो जनाब यहाँ v और स्क्वायर कैंसिल, साइन और स्क्वायर कैंसिल, तो रेडियस यहाँ डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यू भी मल्टीप्लाई हो रहा नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। इसे हमने इक्वेशन 1 कह दिया। तमाम वैल्यूज हमारे पास गिवन है, ये वैल्यूज हम प्लेस करेंगे। काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक वर्क को हम इक्वल ले लेंगे क्योंकि वोल्टेज के जरिए प्रोटॉन मूव कर रहे हैं। हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू वी। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर और इलेक्ट्रिक वर्क चार्ज इनटू वोल्टेज। तो जनाब v यहीं रहेगा, वी स्क्वायर 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, m डिवाइड हो जाएगा। v के ऊपर स्क्वायर है, इसके स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमने स्क्वायर रूट लिया, तो v इक्वल्स टू रूट ऑफ 2qv अपॉन m। तमाम वैल्यूज प्लेस कर दें। 2q की जगह 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 इंटू 6 इंटू 10 पावर 5 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 27। तमाम वैल्यूज गिवन थी हमें, तो वेलोसिटी आ जाएगी 1.072 इंटू 10 पावर 7 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आ गई। रेडियस में तमाम वैल्यूज प्लेस करने के बाद इक्वेशन 1 में जब हम कैलकुलेट करेंगे तो रेडियस आ जाएगा 0.263 मीटर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगला प्रॉब्लम है 14.1। A horizontal straight wire 5 centimeter long weighing 1.2 gram per meter is placed perpendicular to a uniform horizontal field of 0.6 Weber per meter square. If the resistance of the wire is 3.8 ohm per meter, calculate the potential to be applied between the end of the wire to make it just self-supporting. एक वायर को हम सेल्फ सपोर्टिंग बनाना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो ये पूछते हैं कि इसके लिए हमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना होगा। डेटा है हमारे पास, लेंथ ऑफ द वायर इज 5 सेंटीमीटर यानी 0.05 मीटर। इसको हमने 100 से डिवाइड किया है। मास जो हमें गिवन है वो पर मीटर, 1 मीटर का मास गिवन है 1.2 ग्राम पर मीटर। तो इसको मास ऑफ 0.05 मीटर निकालने के लिए हम गिवन मास को 0.05 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मतलब 0.06 ग्राम है गिवन रॉड का मास। इसको ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमने डिवाइड किया 1000 से, तो इट बिकम 6 into 10 power minus 5 किलोग्राम। मैग्नेटिक इंडक्शन 0.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर। रेजिस्टेंस पर मीटर, रेजिस्टेंस गिवन है 3.8 ओम पर मीटर। हमें 0.05 मीटर लेंथ की रेजिस्टेंस चाहिए, तो टोटल रेजिस्टेंस 3.8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.05 से, इट बिकम 0.19 ओम, यानी 0.05 मीटर की रेजिस्टेंस 0.19 ओम होगी। वी हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, तो
अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेल्फ सपोर्टिंग है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स और वेट बराबर है। मैग्नेटिक फोर्स, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स क्योंकि परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो इसलिए साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 के बजाय हमने 1 रख दिया और फोर्स सिर्फ BIL रह जाएगी। वेट इज mg, I यानी करंट V/R हो जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस इज R डिवाइड हो रहा है, पर जाके मल्टीप्लाई, B और L मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे आके डिवाइड। तमाम वैल्यूज गिवन वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज रखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू 3.72 इंटू 10⁻³ वोल्ट। ये आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल्स और टॉपिक आपको क्लियर होगा, नहीं तो इससे रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।